अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात पंजुम सबक नंबर 2 हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के सवालों के जवाब देखने जा रहे हैं। ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर तमाम मज़ामीन के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। तो आइए बच्चों, देखते हैं हम सवालों के जवाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों के जवाब। सबसे पहले एक जुमले में जवाब लिखिए। इस्लाम कबूल करने से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु किन बातों को बुरा जानते थे? जवाब है, इस्लाम कबूल करने से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु शिर्क और शराब नोशी को बुरा जानते थे। सवाल नंबर 2, गुलामों को जुल्म सितम का सामना क्यों करना पड़ता था? जवाब है, बहुत से गुलाम इस्लाम में दाखिल हो गए थे, इसलिए इन्हें अपने मालिकों के जुल्म और सितम का सामना करना पड़ता था। प्यारे बच्चों, आपको अपने स्टार वाले सवालों के जवाब यहाँ पर लिखना है जो आपके किताब के हैं। सवाल नंबर 3, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु पर होने वाले जुल्म को देखकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया? हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु पर होने वाले जुल्म को देखकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जालिम आका से हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। सवाल नंबर 4, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हमेशा किस बात का ख्याल रखते थे? जवाब है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हमेशा इस बात का ख्याल रखते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ़ न पहुँचने पाए। तो प्यारे बच्चों, ये है कुछ एक जुमले के सवालों के जवाब। इसके बाद हम मज़ीद सवालों के जवाब देखेंगे, उसके बाद मुख्तसर सवालों के जवाब, मुफस्सिल, फिर किसने किससे कहा, साथ साथ इसके बाद हम देखेंगे खाली जगह को पुर कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए। चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर आपको तमाम मज़ामीन के वीडियोज़ अपलोड किए मिलेंगे, साथ साथ तमाम चारों ज़बानों के अंदर उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, मराठी मुकम्मल ग्रामर आपको मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको मज़ामीन भी मिलेंगे। तो चलिए 5वां सवाल देखते हैं। दुश्मन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारों तरफ से घेर कर जिस्मानी तकलीफ़ पहुँचाने लगे तो किसी ने इन्हें क्यों नहीं रोका? जवाब, किसी ने इन्हें इसलिए नहीं रोका कि किसी में उन दुश्मनों को रोकने की हिम्मत न थी। सवाल नंबर 6, दुश्मनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घिरा देखकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया? दुश्मनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घिरा देखकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु दुश्मनों के मजमा में घुस गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दरमियान से निकाल लाए। अगला सवाल है, मक्का छोड़ने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मकाम पर क़याम किया? मक्का छोड़ने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मकाम पर क़याम किया? जवाब है, मक्का छोड़ने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल सोर के एक गार में क़याम किया। तो प्यारे बच्चों, ये एक जुमले के सवालों के जवाब थे। इसे आपको खुशखत लिखना है, साथ साथ इन्हें याद भी करना है ताकि आपको इम्तिहान में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो चलिए इसके बाद हम मज़ीद सवालों के जवाब देखते हैं। उससे पहले यहाँ पर एक बार ज़हन नशीन कीजिए। चलिए हम सवाल नंबर 5 देखते हैं। दुश्मन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारों तरफ से घेर कर जिस्मानी तकलीफ़ पहुँचाने लगे तो किसी ने इन्हें क्यों नहीं रोका? क्योंकि किसी ने इन्हें इसलिए नहीं रोका कि किसी में इन दुश्मनों को रोकने की हिम्मत न थी। तो चलिए अभी मुख्तसर जवाब देखते हैं। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का आका उन पर किस तरह जुल्म करता था? जवाब, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का आका निहायत जालिम और सख्त दिल था। वह हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को दोपहर के वक्त तपती रेत पर लिटा देता, उनके सीने पर बड़ा सा पत्थर रख देता। वो उन्हें धमकी देता
कि वो इस्लाम छोड़ दें, वरना वो इन्हें इस तरह तड़पा तड़पा कर मार डालेगा। और रोज़ाना हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को इसी तरह तकलीफ़ देता था। सवाल नंबर 2 है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को जुल्म सितम से किस तरह निजात दिलाई? तो इसका जवाब देखिए प्यारे बच्चों। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु पर होने वाले जुल्म सितम के दर्दनाक मंजर की ताब न ला सके। उन्हें वो मंजर देखकर उन्हें बर्दाश्त न कर सके। उन्होंने उस जालिम आका से हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। इस तरह उन्होंने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके जालिम आका के जुल्म सितम से निजात दिलाई। सवाल नंबर 3 देखते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों से किस तरह बचाया? जवाब देखिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों में से थे। वह हमेशा इस बात का ख्याल रखते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ़ न पहुँचे। एक मरतबा जब उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों ने घेर लिया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी तकलीफ़ दे रहे हैं, तो दुश्मनों के मजमा में घुस गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दरमियान से निकाल लाए। तो प्यारे बच्चों, ये थे मुख्तसर से कुछ सवालों के जवाबात। आइए अब हम अगले मुख्तसर सवालों के जवाबात देखते हैं। सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 इस तरह से है। चलिए अब हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। तमाम सवालों के जवाबात प्यारे बच्चों आपको लिखना है और उसे याद भी करना है। साफ़ सुथरे अल्फाज में आपको इसे लिखना है। सफाई का खुशी तौर पर ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सवाल नंबर 4 इस तरह से है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत क्यों की? जवाब है, मक्का वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को तरह तरह से सताते और परेशान करते थे। जब उनका जुल्म और ज़्यादती बढ़ती गई तो मामला बर्दाश्त के बाहर हो गया। तब अल्लाह के हुक्म से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से हिजरत की। सवाल नंबर 5 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह हिजरत की? प्यारे बच्चों, जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आता है तो आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए, अल्लाह के हुक्म से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का इरादा फरमाया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने सफ़र का साथी चुना। एक रात दोनों ने मक्के को अलविदा कहा और जबल सोर पहुँचे। दुश्मनों की नज़रों से बचने के लिए पहाड़ के एक गार सोर में 3 रातों तक ठहरे रहे। हालात साजगार होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के हमरा मदीना पहुँचे। तो प्यारे बच्चों, ये थे 5 मुख्तसर सवालों के जवाबात। देखिए यहाँ पर 5वां सवाल मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ आपके लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह हिजरत की? जवाब है, अल्लाह के हुक्म से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का इरादा फरमाया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने सफ़र का साथी चुना। एक रात दोनों ने मक्के को अलविदा कहा और जबल सोर पहुँचे। दुश्मनों की नज़रों से बचने के लिए पहाड़ के एक गार सोर में 3 रातों तक ठहरे रहे। हालात साजगार होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु के हमरा मदीना पहुँचे। तो अज़ीज़ तलबा व तलबात, इसके बाद हम मज़ीद सवालों के जवाबात देखेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए। चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर आपको तमाम मज़ामीन के वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए अज़ीज़ तलबा व तलबात, अगली स्लाइड देखते हैं। ये तमाम सवालों के जवाबात आपको लिखना है और उसे याद भी करना है ताकि आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े और इम्तिहान में अच्छे नंबरात के साथ आप कामयाब हो जाएं। अपनी तालीम को आप मुसलसल जारी रखिए। तो चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। कौसैन में से
मुनासिब लफ्ज़ चुनकर जुमले पूरे कीजिए। जबल शोर, मजमा, अखलाक, गुलामी, मंजर, इस तरह से है। देखिए यहाँ पर जबल शोर, मजमा, अखलाक, गुलामी, मंजर। तो पहली खाली जगह है अच्छे डैश की वजह से लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। नंबर 2, उस ज़माने में अरब में डैश का रिवाज था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इस दर्दनाक, यहाँ पे देखिए फिर खाली जगह है कि डैश ताब न ला सके। फिर क्वेश्चन नंबर 4, वो दुश्मनों के खाली जगह में घुस गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दरमियान से निकाल लाए। अब यहाँ पे जवाब देखते हैं। देखिए यहाँ पर अच्छे अखलाक की वजह से लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। उस ज़माने में अरब में ग़ुलामी का रिवाज था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इस दर्दनाक मंज़र की ताब न ला सके और दुश्मनों के मजमा में घुस गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दरमियान से निकाल लाए और जबल शोर पहुँचे और उसके एक गार में 3 रातों तक ठहरे रहे। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ सवालों के जवाब थे जो आपको लिखना है। मज़ीद सवालात हम अगले स्लाइड में देखते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, मज़ीद सवालात का हम मुताला करते हैं। यहाँ पे हमने देखे पहली खाली जगह में अखलाक, दूसरी खाली जगह में ग़ुलामी, तीसरी खाली जगह में मंज़र, चौथी खाली जगह में मजमा और 5वीं खाली जगह में जबल शोर। इस तरह से ये तमाम खाली जगह आपको लिखना है और उसे याद भी करना है। एक जुमले में जवाब लिखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर अबू बकर तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या जवाब दिया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, इनके लिए अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी है। प्यारे बच्चों, जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आता है आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को नमाज़ पढ़ाने का हुक्म क्यों दिया? जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त बीमार होने की वजह से मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने के लिए नहीं आ सकते थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को नमाज़ पढ़ाने का हुक्म दिया। सवाल नंबर 3, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को नमाज़ पढ़ाने का हुक्म किसके ज़रिए दिया? जवाब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ज़रिए नमाज़ पढ़ाने का हुक्म दिया। एक बार फिर से देखिए, एक जुमले में जवाब लिखिए। मज़ीद कुछ सवालात है, स्टार वाले सवालात आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर कि अबू बकर तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या जवाब दिया? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, इनके लिए अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी है। सवाल नंबर 4 देखिए प्यारे बच्चों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मुसलमानों ने किसे अपना खलीफा बनाया? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मुसलमानों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना खलीफा बनाया। सवाल नंबर 5, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत की मुद्दत कितनी थी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत की मुद्दत 2 बरस और 3 महीने थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कितने साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहे? प्यारे बच्चों, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बोलना है। तो सवाल नंबर 6, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कितने साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सोबत में रहे? जवाब है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु तकरीबन 23 साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सोबत में रहे। सवाल नंबर 7 है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस बात पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे? जवाब है, एक मौके पर
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जान और माल के लिहाज से अबू बकर से ज़्यादा मुझ पर किसी और का एहसान नहीं है। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे। सवाल नंबर 8, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को कहाँ दफन किया गया? जवाब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को मस्जिद नबवी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया गया। मुख्तसर जवाब लिखिए। दुश्मनों से हिफाजत के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या कुर्बानी दी? जवाब देखिए प्यारे बच्चों, दुश्मनों से हिफाजत के लिए कसीर रकम की ज़रूरत थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से मदद करने के लिए कहा। इस नेक काम में हर एक ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु भी अपने घर का सारा माल व असबाब उठा लाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। जब इनसे पूछा गया कि अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा, तो उन्होंने जवाब दिया, इनके लिए अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी है। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बड़ी कुर्बानी थी। सवाल नंबर 2 देखते हैं प्यारे बच्चों। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने मस्जिद नबवी में 3 दिन नमाज क्यों पढ़ाई? इसके बाद की स्लाइड का ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो जवाब देखते हैं। आखिर उम्र में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बीमार हो गए। नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में आने की ताकत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में न रही। तब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि वो नमाज पढ़ाए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात टाल नहीं सकते थे। चुनांचा उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाई। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खलीफा बनते लोगों से क्या कहा? जवाब है, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा बनाया गया तो उन्होंने मस्जिद में बड़े असर अंगेज़ तकरीर की। उन्होंने फरमाया, ऐ लोगो, मैं तुम्हारा हाकिम बनाया गया हूँ, लेकिन तुमसे बेहतर नहीं हूँ। अगर मैं नेक काम करूँ तो उसमें मेरी मदद करो, अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे टोको। आइए बच्चों, उसके बाद हम कुछ खाली जगह देखते हैं। खाली जगह इस तरह से हैं, स्टार वाले खाली जगह आपके किताब के हैं। कौशेन में से मुनासिब लफ्ज़ चुनकर जुमले में पूरे कीजिए। मदद, मुहाजिर, जान व माल, कसीर रकम, अव्वलियत, सिद्दीक। नंबर 1, मदीना पहुंचने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु एक आम मुहाजिर की सी जिंदगी बसर करने लगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक मर्तबा दुश्मनों से मुकाबले के लिए कसीर रकम की ज़रूरत थी। क्वेश्चन नंबर 3, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से मदद करने के लिए कहा। सवाल नंबर 4, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को कई बातों में अव्वलियत का शरफ हासिल है। सवाल नंबर 5, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सिद्दीक का लक़ब दिया। सवाल नंबर 6, या रसूलुल्लाह, ये जान व माल क्या किसी और के लिए है? तो यहाँ पे देखिए, पहली खाली जगह में मुहाजिर, दूसरी खाली जगह में कसीर रकम, तीसरी खाली जगह में मदद, चौथी खाली जगह में अव्वलियत, पांचवी खाली जगह में सिद्दीक, छठी खाली जगह में जान व माल। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से यहाँ पर तमाम सवालों के जवाब ख़त्म होते हैं। तो ये आपको याद करने के हैं और ग्रामर के वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आपकी जमात के पूरे ग्रामर के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, वहाँ पर आप चैनल की लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दीगर तलबा भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई पेशकश के साथ। अजीज़ तलबा व तालिबात, मुसलसिल आपकी तालीमी सिलसिले को हम जारी रखने के लिए आपकी खिदमत में पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक तमाम मज़ामीन के तालीमी वीडियो मुहैया कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो चलिए बच्चों, फिर हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ,
ایک نئی پیشکش کے ساتھ، اس سے پہلے پلے لسٹ میں ضرور جائیے۔